अगली टाइप आपके सामने लिख रखी है, कौन सी? जोर से पढ़ेंगे। आप लोग इस कमरे में पहुंचने से पहले डेमो रूम में पहुंचते हो। डेमो रूम का क्या मतलब होता है? बैच की एक झलक आपको दिखा दी जाती है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब भी यही होता है, किसी चीज की झलक आपको दिखा दी जाती है, किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए उसके बारे में बताया जाता है, तो उसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना। हिंदी में कहते हो संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे मुझे कहना है दिस इज एन एसी, तो मैंने क्या यूज करा? दिस, क्योंकि मैं इस एसी की तरफ क्या करना चाहती हूं? इशारा करना चाहती हूं। तो जब भी हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हुए उसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो हर उस जगह पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। और पूरी इंग्लिश में ये बेसिकली प्रोनाउन के तौर पे 4 शब्द होते हैं। प्रोनाउन के तौर पे कितने हैं ये? 4। सच और सेम ज्यादातर बार एडजेक्टिव बनते हैं। तो प्रोनाउन के तौर पे हमें याद रखना है दिस, दैट, दीज, दोज। कोई आपसे पूछे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, तो आप कहेंगे किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए जिनका इस्तेमाल होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर आपसे पूछा जाए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने हैं, तो आपका जवाब होगा प्रोनाउन 4 है, दिस, दैट, दीज और। अब ध्यान से बोर्ड पे देखना, दिस और दैट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आते हैं, दीज और दोज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आते हैं। दिस और दैट सिर्फ वहां लगाओगे जहां सब्जेक्ट एक है। मैंने इस एसी की बात करनी थी तो मैंने कहा दिस इज एन एसी। मैं इन सब की बात करूंगी तो दीज आर हो जाएगा, दिस नहीं आएगा, फिर क्या हो जाएगा? दीज। मैं इस पेन की बात कर रही हूं, दिस इज बोलूंगी। मेरे हाथ में 6 पेन होते तो क्या कहती? दीज आर बोलती। यानी जहां आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है दिस दैट, जहां प्लूरल है दीज और। एक फर्क और भी होता है, दिस और दीज आता है उन चीजों के लिए जो आपके पास हैं, नजदीक हैं। दैट और दोज आता है उन चीजों के लिए जो आपसे दूर हैं। मतलब इस एसी को पॉइंट आउट करूंगी तो दिस से करूंगी, लास्ट वाले एसी को मैंने पॉइंट आउट करना है तो दैट से करना चाहिए। इस बच्चे को पॉइंट आउट करूंगी तो दिस से करूंगी, लास्ट वाले को करना है तो दैट से करना चाहिए। इस रूम के बच्चों की तरफ इशारा करना है तो दीज से करेंगे, दूसरी बिल्डिंग के बच्चों की बात कर रही हूं तो दोज से करूंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? सिंपल सी भाषा में दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। दिस और दीज आते हैं चीजें नियरर टू यू, और दैट और दोज आते हैं वो चीजों के लिए जो आपसे थोड़ा सा दूर हैं। मतलब इतने से में भी फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं इस मोबाइल फोन की बात करना चाह रही हूं और ये यहां पे है तो ये दिस है, जबकि बॉटल को कह दूंगी दैट। सेंटेंस में ऐसे पता लगेगा, क्योंकि सेंटेंस में दूरी थोड़ी ना दिखेगी। दूरी देख सकते हो क्या? नहीं, यहां तो पता लग रहा है आगे वाला एसी पीछे वाला एसी। सेंटेंस में तो हम डिस्टेंस नहीं देख सकते। तो सेंटेंस में हमें वो 2 चीजों के नाम लिख के देगा, जो पहले वाली होगी वो दिस और जो बाद वाली होगी वो दैट। भले ही हमें वो करीब दिख रही हो। जो पहले वाला होगा ना सेंटेंस में, उसने लिख दिया पेन और पेंसिल, तो पेन के लिए दिस और पेंसिल के लिए दैट। जो उसने पहले लिखा वो दिस हो जाएगा और जो उसने बाद लिखा वो दैट हो जाएगा।